चलिए चलिए इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, पिछले क्लास में हम तो बता ही दिए थे सारा चीज। अब आइए समस्थानिक। क्या है समस्थानिक? इसी को इंग्लिश में याद रखिएगा एकदम हर हाल में। पूछ देगा आइसोटोप्स किसे कहते हैं, आइसोबार किसे कहते हैं, आइसोटोनिक किसे कहते हैं, ये सब पूछता है एग्जाम। तो कह रहा एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु संख्या क्या है समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न। एक ही तत्व के परमाणु की बात बोला, तो एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु संख्या क्या है समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है भिन्न है, उसी को कहते हैं क्या समस्थानिक। सम है क्या स्थान, यानी समान क्या है स्थान, इसी में छिपा हुआ समस्थानिक। सम है क्या स्थान, स्थान समान नहीं है, भिन्न क्या है द्रव्यमान। तो अगर इसमें हम लिख दे प्रोटॉन की संख्या कितना होगा 6, परमाणु क्रमांक कितना होगा 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 6, क्या द्रव्यमान संख्या कितना होगा 12, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा 12 में से 6 जाएगा तो 6 कितना होगा 6। इसमें लिख ले प्रोटॉन की संख्या कितना 6, द्रव्यमान संख्या कितना होगा, अरे परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, द्रव्यमान संख्या कितना 14 और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है 14 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। देखिए एक परिभाषा तो हम जान गए कि एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या क्या है भिन्न। यहाँ गौर कीजिए बाबू, इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं करना, इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं, काट दीजिए, ये बदलते रहता है। आवेश जैसे चार्ज पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं करना। तो देखिएगा हम कह सकते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिसका प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या समान, एक परिभाषा के रूप में आप देखो एग्जाम में पूछेगा। अब हम बोल दिया कि किसका परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न, हुआ पूर्ण परमाणु क्रमांक समान तो नहीं बनेगा, क्योंकि परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक क्या है सेम, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है भिन्न है, ये भी सही एग्जाम में पूछ सकता है। परमाणु क्या है परमाणु संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या रहा है भिन्न, यहाँ क्या रहा है 6, यहाँ क्या रहा है 8। एक परिभाषा यहां से भी पकड़ सकते हैं, समस्थानिक में परमाणु संख्या बराबर, प्रोटॉन की संख्या बराबर, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न, अलग अलग है, अलग अलग हो सकता। अब देखिएगा एक परिभाषा हो सकता है और पूछ दे एक ही तत्व के परमाणु जिसका रासायनिक गुण समान, बचिया रासायनिक गुण क्या है समान किंतु रासायनिक गुण क्या है समान, किंतु भौतिक गुण असमान है। क्या है असमान। ये भी किसका परिभाषा है समस्थानिक का। रासायनिक गुण समान यानी कि तत्व की संख्या बताता है, कौन सी बताता है भौतिक गुण मतलब द्रव्यमान, कौन सी बताता है द्रव्यमान। समझिएगा गौर कीजिएगा बात को बाबू। रासायनिक गुण समान यानी कि तत्व की संख्या, तत्व बता रहा है, कौन सी बता रहा है तत्व, और भौतिक गुण असमान यानी कि कौन सी बता रहा है द्रव्यमान। भौतिक गुण के मतलब कौन सी हुआ द्रव्यमान, रासायनिक गुण के मतलब क्या हुआ तत्व। क्या तत्व समान है, तत्व समान है, कार्बन है तो कार्बन है। देखो बच्चा वाला सवाल छोड़ दो कि परमाणु संख्या समान है तो समस्थानिक होगा, क्वेश्चन हुमच के घुमा के पूछता है। एक परिभाषा हम ऊपर बच्चा ऐसा बता दिए, एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान के तो द्रव्यमान संख्या क्या है भिन्न। अगर वहां वो न दे
कहेगा एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, भिन्न। हो सकता है न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, भिन्न है, तो उसको भी क्या कहेंगे, समस्थानिक। या तो कह देगा एक ही तत्व के परमाणु जिसका रासायनिक गुण क्या है, समान, किंतु भौतिक गुण असमान। रासायनिक गुण क्या हुआ, समान। कार्बन है तो कार्बन, कार्बन के परमाणु संख्या कितना, 6, लेकिन द्रव्यमान के मतलब भौतिक गुण के मतलब क्या है, द्रव्यमान। भौतिक गुण के क्या असमान है कि नहीं है, तो भौतिक गुण असमान, रासायनिक गुण समान। समझ में आ रहा है ना। समस्थानिक में भौतिक गुण क्या होता है, असमान, और रासायनिक गुण समान नहीं है। कार्बन है तो कार्बन है, क्या समस्थानिक में कोई डाउट है। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है बाबू। अब देखिए आगे, हाइड्रोजन के ले लीजिए, क्या लेना है, हाइड्रोजन। एक ही तत्व, इसमें एक ही तत्व के परमाणु होना चाहिए। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1, पहला का। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, सॉरी हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन 3 का ड्यूटेरियम, क्या है, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन का तीसरा हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक, दूसरा और तीसरा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्या इसमें परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या 1 है, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या 1 है, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या 1 है। स्थान क्या है, 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए तो 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, 0। पूछता है एग्जाम में कि हाइड्रोजन के कौन से ऐसे समस्थानिक है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता। तो हाइड्रोजन के पहला समस्थानिक प्रोटियम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। एक है प्रथम के क्या लिखते हैं, प्रथम के प्रथम लिखते हैं ना जी, पहला के क्या लिखते हैं, प्रथम। तो प्रथम से प्रोटियम नहीं कर लीजिएगा। दूसरा को क्या लिखते हैं, द्वितीय, द्वितीय, तो इसको ड्यूटेरियम नहीं कर लीजिएगा। तीसरा को क्या लिखते हैं, 3 को ट्राइटियम करना है, तीसरा को क्या कीजिए, ट्राइटियम। वही याद करने का तरीका है, थोड़ा अपना लीजिएगा। अब देखिए इसमें न्यूट्रॉन कितना आएगा, 1, इसमें न्यूट्रॉन कितना आएगा, 2। क्या बाबू देखिए तो प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या क्या है, समान, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है कि नहीं है। तो समस्थानिक में अलग अलग क्या मिला, चलिए बैटरी खत्म हो गया था। चार्ज में लगा दीजिए वहाँ। चलिए समझ में आया ना। न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है समस्थानी में कि असमान, असमान हो रहा है कि नहीं। यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-235 और यूरेनियम 92-238 क्या है, यूरेनियम के 2 समस्थानिक है, यूरेनियम 92-235 और यूरेनियम 92-238। क्या इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगा, 235 में से 92 घटाइए, 238 में से 92, जाहिर सी बात है अलग होगा। प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या क्या है, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, भौतिक गुण असमान, रासायनिक गुण समान।
भौतिक गुण के मतलब समझिए तत्व का द्रव्यमान। रासायनिक गुण तो यही है, यहाँ यूरेनियम है तो यहाँ भी यूरेनियम है। रासायनिक गुण क्या है? समान। तो कई तरीके से समस्थानिक में आपको क्वेश्चन कर सकता। कोई दिक्कत? याद रखना कि समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या असमान होता है। तो समस्थानिक में असमान क्यों हुआ? द्रव्यमान और न्यूट्रॉन की संख्या। समस्थान आइसोटोप्स में द्रव्यमान असमान हुआ और न्यूट्रॉन की संख्या असमान। बाकी तो परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक समान है ये। अब आगे बढ़ जाए। चलिए अब आप लोग को समझ में आ गया। नहीं, कौन बुक से उठाइए पढ़िए। अभी बाबू पीडीएफ हम लोग के बनने में टाइम लग रहा। कोई बुक उठाइए ना जी, कौनो मास्टर के बुक उठा लीजिए, नोट्स उठा लीजिए, बनेगा। इतना तो गारंटी है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा जो रहे। अब देखिएगा आपको क्वेश्चन करेगा समस्थानिक से, कहेगा कार्बन 14 का प्रयोग कहाँ होता है? कार्बन 14 का समस्थानिक, कार्बन 14 के समस्थानिक का प्रयोग तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए, जीवाश्मों की ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछेगा। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए, आयु ज्ञात करने के लिए काची का प्रयोग करेंगे? कार्बन 14 का। पहला बात कार्बन 14 का प्रयोग करेंगे काची? जीवाश्मों की आयु। अब देखिएगा कार्बन 12 कचिया, कार्बन 12 का प्रयोग कहाँ करेंगे? देखिएगा कार्बन 12 का प्रयोग हम लोग करेंगे पौधे में उर्वरक के प्रभाव की जांच करने में। पौधों में उर्वरक की जांच करने में, उर्वरक की जांच करने में क्या करेंगे? सब ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछेगा, प्रयोग करते हैं। तीसरा देखिएगा आप लोग, तीसरा में है यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 235-38 का प्रयोग परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में करते हैं। यूरेनियम 238 का प्रयोग परमाणु भट्ठी में करते हैं प्रयोग। कौन सी करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर इसे सुने हैं? काची के रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में। काची के रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। चौथा देखिएगा, चौथा कह रहा बाबू आयोडीन 131। क्या है? आयोडीन 131 घेंघा रोग तथा रक्त कैंसर के रूप में। आयोडीन 100 लिख दें, आयोडीन 131 घेंघा रोग। घेंघा रोग के नाम सुने हैं? घेंघा रोग में प्रयोग होता है कौन? आयोडीन 131 आया था का एग्जाम में? हम कहे बकलोल गलती कर दिया। चलिए देखिएगा लोहा, समझिएगा लोहा 59 का प्रयोग और लोहा 26 का, दोनों देखिएगा। लोहा 26 का प्रयोग एनीमिया रोग को पता लगाने में किया जाता है और लोहा 59 का प्रयोग टीबी क्षय रोग में किया जाता है। तो लोहा 26 का प्रयोग काची में किया गया? एनीमिया के नाम सुने हैं? नहीं सुने? एनीमिया बीमारी का, एनीमिया रोग के लिए उपयोग किया जाता है। और लोहा 59 का प्रयोग टीबी क्षय रोग, कौची
क्षय रोग इसी को कहते हैं क्या, अतरक्ता भी बोला जाता है, टीबी, कौची, टीबी। देखिए समस्थानिक से क्वेश्चन आया तो एक जगह हम क्या सोचे कि करा दें। ये हल्ला क्या कर रहे हैं आप लोग। आर्सेनिक 74 का प्रयोग कैंसर के ट्यूमर के नाम सुने हैं? आर्सेनिक 74 का प्रयोग, इसे पूछता है बाबू। ट्यूमर, ट्यूमर कहाँ होता है? हाँ, ट्यूमर के कैंसर का पता लगाने में, पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं बाबू? आर्सेनिक 74 का ट्यूमर कैंसर को पता लगाने में। अब देखिएगा कोबाल्ट 60, ऑलरेडी कोबाल्ट 60 ये कैंसर को पता लगाता है। कैंसर तो कहीं हो सकता है, स्पेशल ट्यूमर के लिए कहे। उन्हें गीत गाए गा रही हो तुम लोग, बकलोल कहीं का। हम बोल रहे थे कसम, याद करो ना। आर्सेनिक 74 ट्यूमर कैंसर को पता लगाना है। ब्रेन में कैंसर हो काची का? आर्सेनिक 74 का। और अलग जगह कहीं भी लीवर में हो जाए, कहीं हो जाए। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर को पता लगाने में। कैंसर को पता है वो खास ट्यूमर के लिए बोल दो तो कुछ हो जाएगा आर्सेनिक, स्पेशल बोल दो तो, और ऑलरेडी ऐसे बोल दो तो क्या होगा? कोबाल्ट 60 का प्रयोग। देखिएगा 9वां और कौन बचा है? सोडियम 23 तंत्रिका तंत्र में सूचना। तंत्रिका तंत्र में सूचना प्रदान करने के लिए। आदान प्रदान कर दीजिए। देखिए राइटिंग थोड़ा सा बकलोल टाइप के है, आप लोग देखिएगा। दिखाई दे रहा है? ज्यादा खराब लग रहा है? आर्सेनिक 74 सोडियम 23 का प्रयोग तंत्रिका तंत्र में सूचना को कोचिंग करने में किया जाता है, आदान प्रदान। सोडियम 24 पूछेगा। सोडियम 24 में क्या करते बाबू? रक्त के थक्का को क्या लगाता है? रक्त के थक्का को पता लगाता। क्या करता है? पता। रक्त के थक्का को पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम 24। फास्फोरस 32 अस्थिर रोग के उपचार में। फास्फोरस 32 अस्थिर रोग के उपचार में प्रयोग करते हैं। अस्थिर रोग के उपचार में प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? आपको 10-11 को क्वेश्चन आप लोग का याद रखिएगा। एक और है फ्लोरीन और सोडियम। बरहमा देखिएगा, फ्लोरीन और सोडियम रक्त के प्रवाह को वेग ज्ञात करने में किया जाता है। क्या किया जाता है? रक्त के प्रवाह को वेग मापने में। रक्त के प्रवाह को वेग मापने में।
रक्त के प्रवाह को वेग मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन 32 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अध्ययन करने में कार्बन 32 का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 32 का प्रयोग करते हैं। कार्बन 32 का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अध्ययन करने के लिए या प्रकाश संश्लेषण को अध्ययन करने में कार्बन कौची का प्रयोग करते हैं? 32 का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट है? ये सब ऑब्जेक्टिव खुदरा पाप है, पूछ देगा कभी भी एग्जाम में, देखिएगा। देखिए कार्बन, एक बार रिवीजन करिए। कार्बन 14 का प्रयोग कहाँ करते हैं? जीवाश्म की आय। कार्बन 12 का प्रयोग पौधे में उर्वरक की जांच। यूरेनियम 238 का परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। यूरेनियम 235 भी लगभग सेम देता है। आयोडीन 131 घेंगा रोग में प्रयोग। लोहा 26 का एनीमिया रोग के लिए। लोहा 59 का क्षय रोग, टीबी के, इसी को अरक्तता बोलता है, अरक्तता, अरक्तता, यही ना। देखिए अरक्तता या क्षय रोग टीबी में। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर कुछ होता है पता लगाने में किसका? आर्सेनिक 74 का। कोबाल्ट 60 कैंसर को पता लगाने में। सोडियम 23 तंत्रिका तंत्र में सूचना को आदान प्रदान करने में किसका? सोडियम 23। सोडियम 24 रक्त के थक्का को पता लगाने। फास्फोरस 32 अस्थिर रोग के उपचार में। और फ्लोरीन और सोडियम रक्त के प्रवाह को वेग को मापने, रक्त के प्रवाह को वेग मापने के लिए कोशिश करते हैं फ्लोरीन और सोडियम। कार्बन 32 प्रकाश संश्लेषण को कोशिश करते हैं, अध्ययन में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को अध्ययन में करते हैं किसको? कार्बन 32 का प्रयोग। कोई डाउट? फ्लोरीन और सोडियम रक्त प्रवाह को वेग मापता है। आप लोग का पूर्णतः समस्थानिक क्या हुआ? खत्म। आइसोटोप्स क्या हुआ? समाप्त। अब आइए आगे नेक्स्ट, समभारिक क्या है? समभारिक। नेक्स्ट पेज ले ले, चलिए। दिखाई दे रहा है? क्या है? आइसोबार। आइसोबार दब रट रहिएगा। समस्थानिक, आइसोबार। देखिएगा जिसका भार क्या है? समान। सम है क्या? भार, तो हो गया समभारिक। बच्चा की तरह है। जिसका भार क्या है? समान, क्या कहलाया? समभारिक। जैसे आर्गन की परमाणु संख्या 18 लेकिन द्रव्यमान संख्या 40। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 लेकिन द्रव्यमान संख्या। कोई डाउट? ये तो पढ़ाए हैं। आर्गन की परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, द्रव्यमान संख्या 40। देखिएगा आर्गन में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 18। परमाणु क्रमांक कितना होगा? 18। देख रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा? 18। ये तो लेना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन पर भरोसे नहीं हमारा करना। अब बताइए तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 40। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 40 में से 18 घटाएंगे, कितना होगा? 22। कितना होगा? 22। अब इस साइड ले लीजिए। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना? 20। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा बाबू? 20। तो ले लीजिए। परमाणु संख्या कितना है? 20। परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। देखिए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 20। देखिए तो
न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या 40, द्रव्यमान संख्या 40, न्यूट्रॉन की संख्या 40 में से क्या घटाएंगे 20, तो कितना आएगा 20। इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ रहा है, असमान आ रहा है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये बच्चा वाला सवाल है कि भार क्या है, समान, भार समान है तो कुछ कहेंगे समभारिक। क्या कहेंगे, द्रव्यमान और भार केमिस्ट्री में सेम होता है बकलोल। फिजिक्स में भार और द्रव्यमान में अंतर है, केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान क्या है, सेम है। चलिए अब देखिएगा, गौर कीजिएगा परिभाषा के लिए, जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, समान, कौची कहलाया, समभारिक, आइसोबार। इसको एकदम ऐसे आइसोबार ऐसे लिख देगा, आइसोबार ऐसे करेगा, बकलोल समझना। आइसोबार के मतलब कुछ होता है, समभारिक होता है। आइसोटोप को कुछ का समस्थानिक, लेकिन हिंदिया में लिख देगा आइसोटोप। एकदम इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश याद रखना इसका। अब देखिए तो द्रव्यमान संख्या समान है कि नहीं, लेकिन परमाणु संख्या क्या है, भिन्न। परमाणु संख्या भिन्न है, भिन्न की नहीं है। द्रव्यमान संख्या कौन सी है, समान, लेकिन परमाणु संख्या कौन सी है बाबू, भिन्न। 18 है तो यहाँ भिन्न है। तब परिभाषा नहीं लिख सकते हैं, जिसका द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या क्या है, भिन्न। भार क्या है, समान, लेकिन परमाणु संख्या क्या हो सकता है, भिन्न। हो रहा है कि नहीं है, परमाणु संख्या क्या है, भिन्न है। या प्रोटॉन की संख्या क्या है, भिन्न है। प्रोटॉन की संख्या क्या है, भिन्न है। प्रोटॉन की संख्या भिन्न है, नजर आ रहा है। प्रोटॉन की संख्या क्या है, भिन्न। अगर एग्जाम में दे तो नहीं बनेगा, भार समान लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न है। प्रोटॉन की संख्या भिन्न, उसको क्या कहेंगे, समस्थानिक। क्योंकि यहाँ प्रोटॉन 18 है, यहाँ क्या है 20, यहाँ परमाणु संख्या 18, यहाँ कितना है 20। समझ में आ रहा है, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या क्या है, अलग अलग, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, उसी को सजा के देगा कि समस्थानिक है। प्रोटॉन की संख्या समान, द्रव्यमान संख्या समान, प्रोटॉन की संख्या भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान। तो जब याद रहेगा, नहीं याद आएगा तो एग्जाम्पल लेके देख लेना। अलग अलग परमाणु का अलग अलग द्रव्यमान संख्या होता है, लेकिन उसको में समस्थानिक उसको कहेंगे, जिसका समभारिक उसको कहेंगे जिसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समान होता है। प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो कोई बात नहीं। एक बात तो क्लियर हो गया कि इसमें द्रव्यमान संख्या समान और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, भिन्न। देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 24, 22, कितना है 22। अब प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या में अगर प्रोटॉन की संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या कितना आया 22 और प्रोटॉन की संख्या कितना आया 18। 18 और 22 कितना हुआ 40। यहाँ देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कितना आया, अरे द्रव्यमान संख्या बराबर फार्मूले होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो देखिएगा न्यूट्रॉन की संख्या कितना 20, प्रोटॉन की संख्या 20, कितना हुआ 40। क्या द्रव्यमान संख्या निकला। अगर न्यूट्रॉन की संख्या को प्रोटॉन की संख्या जोड़ देंगे तो हमको क्या निकलेगा, द्रव्यमान संख्या निकलेगा। क्योंकि हम बताए हैं द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये भी बताए हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या होगा वो परमाणु क्रमांक होगा। तो अब देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन्स कहे थे कि नहीं, न्यूक्लियॉन्स, ये गौर करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम बताए थे कि उसी को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तब पूछता है एग्जाम में कि न्यूक्लियॉन्स में उपस्थित होता है
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे करके पूछेगा। कहानी कितना बार पूछ चुका था। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और समझिए तो समभारी के कितने तरीके से परिभाषा हो गया, जो गौर कीजिएगा। किसी भी समभारिक में भार समान है, उसको क्या कहेंगे? समभारिक। कि नाभिक समान है, तो अरे बकलो, नाभिक में ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो नाभिक समान नहीं होगा। नाभिक के अंदर कुछ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आई दोनों के जोड़ के कितना आ रहा है? 40। न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 40। तो कह सकते हैं परिभाषा करके, देखो बहुत आगे बढ़ चुका है। हम पहले पढ़ाते थे आप लोग को, तो इतने बता के चल जाते थे, इस सब का जिक्र कभी करते थे, कोई मतलब नहीं था। अब देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्या करते हैं? न्यूक्लियस। और ये कहाँ रहता है? नाभिक के अंदर। तो नाभिक के अंदर हुआ तो नाभिक भी कुछ हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो समभारिक में कहेंगे कि भार समान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को योग करने पर क्या होना चाहिए? भार समान। हंसते काहे आ रही है तुम, कि लेट आ रहा है? देखिएगा तो यहां भार समान होगा। पहला केस देखिएगा, भार क्या होगा? समान, भार समान। दूसरा केस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जोड़ने पर क्या होगा? समान। ये भी अगर समान हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, नाभिक क्या होगा? समान। और नाभिक के अंदर होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इसीलिए नाभिक कहते हैं। और देखिए न्यूक्लियस, कौन है? न्यूक्लियस। गौर करना बाबू, थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं लेकिन गौर कीजिएगा। न्यूक्लियस समान, नाभिक समान, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी समान। खाली भार समान कहने से हमारा अच्छा लग रहा था, उचित था। और वह पूछ देगा, समस्थानिक में, समभारिक में समान होता है परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, नाभिक। परमाणु संख्या समान है जी, 18 है तो 20 है। प्रोटॉन की संख्या समान है, 18 है तो 20 है। न्यूट्रॉन की संख्या समान है, 20 है तो 22 है। कौन है? समान नहीं है। तो समान है कौन? नाभिक। कितना बढ़िया से क्वेश्चन सजा दिया। तो समभारिक में प्रोटॉन की संख्या समान नहीं हो सकता है, परमाणु क्रमांक समान नहीं हो सकता है। द्रव्यमान संख्या क्या होगा? समान। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? समान नहीं होगा, असमान होगा। तो सजाएगा तो समझ में आएगा ना। अब नहीं आएगा तो सब एगो ले लेना एग्जाम्पल। जब ज्यादा दिक्कत हो तो संभारिक का एगो कोची ले लेना एग्जाम्पल, और इस पर सेट कर लेना। नहीं कैसे बनेगा? बनवे करेगा। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन को जोड़े, न्यूट्रॉन कितना है? 22, और प्रोटॉन कितना है? 18। अब अकलोली मत कहना कि सर आगे बढ़ा दीजिए क्रमांक से, दोनों को जोड़ सकते हैं, उतना तो ले लीजिएगा। ई कहलाया काची बाबू? आइसो बार। एक और उदाहरण ले लीजिए, कार्बन 6, कार्बन के 14 समस्थानिक। कार्बन की परमाणु संख्या कितना? 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6, और नाइट्रोजन का 7। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? सेम है। कौची में आएगा? समभारिक में। कौची में आएगा? समभारिक में। कोई डाउट? अब इस पर भी आप लोग जांच कर लीजिए, क्या इसी वाला फॉलो कर रहा है उसमें कि नहीं? करेगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसमें भी जोड़ने के बाद द्रव्यमान संख्या के बराबर आएगा। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हम नाभिक कहते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियस कहते हैं। सारा चीज हम पीछे क्लास में चर्चा में लिया है। अलग बात है आप लोग क्लास छोड़ के आए, लेकिन साइंस इजी चीज है। कल हम दोपहर वाला बैच में 3 से 5 वाला में पढ़ा रहे थे ना, न्यूमेरिकल 30 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कितना ग्राम जल मिलेगा? ऑल बॉल हो गया लड़का। हाँ, लेकिन जो कंटिन्यू मेरे शुरू से आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किए थे
उसी समय से जो लड़का लड़की था बकलोलो टाइप के, सब समझ रहा था, मुस्कुरा रहा था अंदर अंदर। उस वक्त लग रहा था केमिस्ट्री कुछ सीख रहा है। और जिसका केमिस्ट्री का क नहीं पता है, सारा उसको कवर हो रहा था। और क्या चाहिए? सच्चाई बताते हैं। मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, आप लोग का क्या अनुभव होगा? आप लोग का अंदर से फीलिंग्स आ रहा होगा, क्या जानते होंगे मास्टर 10वां घड़ी कहाँ गया था? ऐसा एहसास होता है? क्या चीज बाबू, समझ में आ रहा है? चलिए अब आइए, समभारिक का क्लियर हो गया। देखिए बाबू रे, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन, क्या है? आइसोटोन। नेक्स्ट है आइसोटोन। अभी टाइम है ना, है ना? सम न्यूट्रॉनिक, इसी को कहते हैं आइसोटोन। जिसका सम क्या है, समान क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या क्या है बाबू? समान। तो उसी को कहेंगे सम न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? समान। उसी को क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉन। इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है, बस एक लाइन में रखिए, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? समान। उसी को क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। जैसे कार्बन 14, कार्बन की परमाणु संख्या कितना? 6, 14। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना? 8, द्रव्यमान संख्या 16। देखिए तो न्यूट्रॉन निकालिए, 8 हटाया, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? समान। नहीं कर लीजिएगा, माथा में से पैर घटाएंगे तो कुछ निकलेगा, न्यूट्रॉन। देखिए तो सब न्यूट्रॉनिक का परिभाषा, तो परिभाषा फॉलो कर रहा है कि नहीं? एक ही तत्व के परमाणु इसमें है, अलग अलग तत्व है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान। न कर लीजिएगा परिभाषा, अलग अलग तत्वों का परमाणु संख्या असमान, द्रव्यमान संख्या असमान, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या हमको क्या होना चाहिए? समान। जो कहे वो मिलना चाहिए। बाकी परिभाषा में कहेगा सम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान संख्या होता है असमान है, सम न्यूट्रॉन में कहेगा द्रव्यमान संख्या असमान, परमाणु संख्या असमान, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कर लीजिएगा परिभाषित। देखो एरिया पूरा लो, पूरा का पूरा बनेगा। अब आओ आगे ले ले, फास्फोरस 32, ऑक्सीजन के ले लीजिए। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? 15, द्रव्यमान संख्या 31। और कुछ ऑक्सीजन 8, द्रव्यमान संख्या 16। घटाइए तो गलत हो रहा है। नहीं गलत नहीं, सेट नहीं है, ऑक्सीजन का ज्यादा हो गया। देखिए तो कुछ 32 ना होगा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? हाँ 16 होता है। देखिए तो सेट कीजिए इस पर। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का 14 होता है। फास्फोरस का 15, ठीक है। सल्फर का 14, 14 वाला को हो जा रहा है। 14 और कितना हुआ? 28। 31 में से कितना घटाना है? 15। कितना घटाना है? 15। कितना आया? चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले देते हैं। चलिए शांत रहिए, हम देते हैं एग्जाम्पल। देखिएगा सम न्यूट्रॉन का हीलियम के ले लीजिए, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना? 1, और हीलियम का 2, 2, 4। गलत हो रहा है। हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक ले लीजिए, तीसरा समस्थानिक ले लीजिए, आ जाएगा। कुछ सेट कर लीजिए, यही सब होगा, टेंशन नहीं लेना है। हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक ले लीजिए, 1, 3, और हीलियम का 2, 4 होवे करता। परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4। 3 में से 1 गया, 2, 4 में से 2 गया, 2। क्या मैच न्यूट्रॉन की संख्या आ रहा है? न्यूट्रॉन की संख्या आ रहा है समान। चलिए
अब चलिए आगे देखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऊपर कर देते हैं। दिखाई दे रहा है जी? अब आराम हो गया हम लोग के पढ़ाने में। नहीं काची बाबू हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? लग रहा है? एगो रील्स बना दीजिए तो। क्या? चलिए अब देखिए, इधर देखिए, ए बकलोल इधर ध्यान दो, इधर सम इलेक्ट्रॉनिक खत्म हुआ, अब कर रहा सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक बाबू रे, आइसो इलेक्ट्रॉन कौची है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसी को कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। सम है क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? समान, उसी को कहेंगे कौची? सम इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा बाबू? उसी को क्या कहेंगे? राइटिंग पर मत जाना बाबू। सुंदर है, अब इसको सुंदर कहने लग गया तो समझ रहे हो कि हमको बेइज्जती कर रही हो, इज्जत पर आँच आ रहा। सच में अच्छा है। सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। क्या कहलाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे सोडियम पर प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 11 होगा। प्लस चार्ज है तो यह क्या होगा? 10। प्लस है तो परमाणु संख्या में एक घट जाता है, जितना प्लस है घटेगा, माइनस रहता है तो जुड़ता है। देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना? 12। लेकिन देखिए तो इस पर कितना चार्ज? 2। कितना हुआ? 10। कितना हुआ? 10। क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। देखिए तो NH3 कितना? NH3 नाइट्रोजन के 7, हाइड्रोजन के 3, अरे नाइट्रोजन के 7, हाइड्रोजन के 3, 7 3 10 आया। इसी को ले लीजिए NH4, कौची? NH4, एक पर प्लस चार्ज, नाइट्रोजन के 7, हाइड्रोजन के 4, 7 4 11, 11 में से एक जाएगा 10 है। नियॉन काची? नियॉन के कितना होता है? 10। फ्लोरीन पर माइनस चार्ज कितना होगा? फ्लोरीन के परमाणु संख्या कितना? 9। फ्लोरीन के परमाणु संख्या एक कोई से लिया है, क्या हुआ? 10। क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या सब जगह बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या समान कौची कहलाया? सम इलेक्ट्रॉनिक। जहां भार समान, समभारिक। जहां न्यूट्रॉन समान, सम न्यूट्रॉनिक। जहां संख्या समान, समस्थानिक। संख्या समान समस्थानिक, इलेक्ट्रॉन समान तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन समान तो सम न्यूट्रॉनिक, भार समान तो समभारिक, स्थान समान तो समस्थानिक। अब एक और है, उसके बाद क्लास पढ़ाकर क्या करेंगे? एंड करेंगे। ज्यादा नहीं होगा, अभी ज्यादा नहीं हुआ होगा, अभी चलेगा। वो लास्ट है। इतना सीख गए? कोई डाउट, कोई समस्या? चलिए, क्या इसी में लिख देते हैं।
आप लोग बाबू एडमिशन जरूर ले लीजिएगा, बहुत इमरजेंसी है। आप लोग की खर्चा से हम लोग चलते, आप ही लोग देते तो हम लोग का खर्चा चलता है, समझ रहे ना। एडमिशन में कहीं मत कीजिएगा। चलिए देखिएगा आगे। चलिए एक नहीं आएंगे क्या है? हाँ, आइसोडाइफर। आइसोडाइफर समझ ना, आइसोडाइफर दो या वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर क्या है? समान। कह रहा है परिभाषा बाबू को, वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या है? समान। तो वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान है, वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें लिख लीजिए, जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की अंतर, जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर क्या है? समान है। प्रोटॉन का अंतर समान है, क्या है? समान है। उसी को कहते हैं कौची? आइसोडाइफर। कौची कहते हैं? आइसोडाइफर। क्या कोई दिक्कत? हंस रही है। और वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या है? उसी को क्या कहेंगे? आइसोडाइफर। क्या कहेंगे? आइसोडाइफर। देखिएगा थोरियम 90-234, थोरियम 90-234। और एक ले लीजिए इसमें यूरेनियम 92-238, यूरेनियम 92-238। देखिएगा इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान आ रहा है कि नहीं? इसका देखिएगा न्यूट्रॉन की संख्या कितना आएगा? तो 234 में से कितना घटाएंगे? कितना आ रहा बाबू? 144। कितना आ रहा? 144। प्रोटॉन की संख्या कितना है? 90। प्रोटॉन की संख्या 90। कोई दिक्कत? अब देखिए तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 238 में से 92 घटाएंगे, कितना आ रहा बाबू? 146 आ रहा है। कंफर्म? 146 आ रहा है। चलिए 146। अब बकलोल सुनो, ऑल वॉल काहे हो रहा है? सुनो पहले पूरा देखो, करवा कहना कितना हुआ? न्यूट्रॉन माथा में से पैर घटाए, कितना आया? प्रोटॉन कहाँ? यहाँ 148 होगा, सही में? यहाँ कितना होगा? ये सही है 144। अरे बकलोल 234 में से 90 घटाए तो 144 गलत है कि सही? सही है। गलत कहाँ है? कहीं नहीं। तब बीच में प्रश्न कैसे उठ गया? रिएक्शन करा दिया सोडियम को पानी से, कहा केरोसिन तेल में रखना। देखिए अब प्रोटॉन की संख्या कितना आया? चलिए प्रोटॉन की संख्या कितना आएगा?
92 कौची है 92। इतना तो कर लिए होंगे। आइसो डाइपर के नियम अभी तक लागू नहीं हुआ। कह रहा है बाबू वैसे दो पदार्थ, दो या दो से अधिक, जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या है समान है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अंतर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या है समान है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर क्या है समान। देखिए तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, देखिए तो न्यूट्रॉन, यहां न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाएंगे तो कितना आएगा 144 में से बाबू 90 घटाएंगे तो कितना 54। देखिए तो यहाँ न्यूट्रॉन में प्रोटॉन घटाएंगे 146 में से कितना घटाएंगे 92, कितना आया 54 आया। यही आइसो डाइपर बोले थे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होना चाहिए, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए समान। उसी को कहेंगे समान। बकलोल कहीं का। अरे बकलोल, जितना तुम हर्षी गारा दीर्घिकार देखने में समय बर्बाद कर रहे हो ना, उतना गौर अगर मेरे वर्ड पर ध्यान दोगे ना तब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। बकलोल कहीं का। आइसो डाइपर समझ में आया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं आइसो डाइपर कहते हैं। क्या कहते हैं आइसो डाइपर कहते हैं। आप लोग का हमको पूरा विश्वास होगा कि आप लोग का पूरा क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया। टाइम हो गया। कौन पढ़ाएंगे अविनाश जी, आए हुए हैं, बुलाइए तो उनको।